Good morning students, I am Neelam from SGDB School NH9 Ring Road, Sirsa. Welcome to EVS class. So students, in our previous class we learned about layers of the atmosphere. So हमने किसके बारे में पढ़ा था? वायुमंडल की डिफरेंट परतों के बारे में. So कितनी होती हैं layers? 5. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. सो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ये हमारी फर्स्ट लेयर होती है और ये अर्थ सरफेस से कितना ऊपर होती है, 12 किलोमीटर. नेक्स्ट हमने रीड किया था स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमारी सेकेंड लेयर होती है और ये होती है एग्जिस्ट बिटवीन 12 एंड 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस. और इसी लेयर में क्या है, एरोप्लेन फ्लाई करते हैं. नेक्स्ट अब आज हम रीड करेंगे मीसोस्फेयर. मीसोस्फेयर मीन्स मध्यमंडल. You might have seen shooting stars in the night sky. आप लोगों ने देखा होगा शूटिंग स्टार्स को रात को. In reality they are not stars. रियल में क्या होते हैं, वो स्टार्स नहीं होते हैं, but meteors that have enters the earth atmosphere. बट क्या होता है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें क्या एंटर होती है, मेटियोर्स. वो क्या होती हैं, उल्काएं. कैन यू इमेजिन व्हाट would happen if these meteors hit the ground? जो ये meteors होती हैं उनका क्या होगा अगर ये हमारे ग्राउंड से टकरा जाए. It would be very dangerous. So ये क्या होगा, बहुत ही खतरनाक होगा. The third layer of the atmosphere called the mesosphere. जो थर्ड लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, मीसोस्फेयर, मध्यमंडल. Plays a very important part in protecting us from these shooting stars. सो ये लेयर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है प्रोटेक्ट करने में. किससे हमें बचाते हैं, इन शूटिंग स्टार से. द मोमेंट दे एंटर द मीसोस्फेयर दे बर्न अप. जब वो इस लेयर में एंटर करते हैं तो क्या हो जाते हैं, बर्न मतलब जल जाते हैं. दिस वे दे डोंट रीच अस. सो इस तरह से क्या है, वो हम तक नहीं पहुंच पाते. द मीसोस्फेयर एग्जिस्ट बिटवीन 50 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. सो ये लेयर कहाँ पे लाई करती है, अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के बीच में. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर, बाह्य वायुमंडल. दिस लेयर इज डायरेक्टली अबव द मीसोस्फेयर. ये लेयर कहाँ पर होती है, डायरेक्टली ये मीसोस्फेयर के ऊपर. इट एग्जिस्ट बिटवीन 100 किलोमीटर एंड 500 किलोमीटर अबव आवर प्लेनेट. सो ये हमारे प्लेनेट से कितना ऊपर होती है, 100 किलोमीटर और 500 किलोमीटर के बीच में. ऑन अ नॉर्मल डे, एक सामान्य दिन पर, इट इज़ 5 और मोर टाइम्स हॉटर. ये क्या है, 5 या उससे ज़्यादा गुना गर्म होती है इन द थर्मोस्फेयर. इस लेयर में क्या होता है, नॉर्मल डे पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है देन व्हाट यू फील इन ट्रोपोस्फेयर. जितनी कि आप ट्रोपोस्फेयर में फील करते हैं उसके भी 5 या उससे भी ज़्यादा गुना. इट गेट्स हॉटर एज यू गो हायर इन दिस लेयर. इसमें जितना भी ऊपर आप जाते जाएंगे ये उतनी ही ज़्यादा गर्म होती जाती है. देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वे इन विच वी यूज़ दिस लेयर फॉर आवर बेनिफिट. यहाँ पर क्या है, एक दूसरा इम्पोर्टेंट रास्ता है जिससे हम क्या है, इस लेयर से बेनिफिट ले सकते हैं. यू वुड हैव ऑफन हर्ड और रीड द वर्ड सैटेलाइट इन द न्यूज़. सो आपने क्या है, न्यूज़ में एक वर्ड सुना होगा, सैटेलाइट. इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट दैट वी कैन लिसन टू द रेडियो. सो हम क्या है, रेडियो की आवाज़ को सुनते हैं तो वो किसके थ्रू सुनते हैं, सैटेलाइट के थ्रू. वॉच टेलीविज़न और गेट वेदर रिपोर्ट्स. और क्या करते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं और मौसम की जानकारी लेते हैं. सो ये किसकी वजह से होता है, सैटेलाइट्स की वजह से. मैनी सच सैटेलाइट्स ऑर्बिट आवर प्लेनेट इन द थर्मोस्फेयर. सो और भी कई तरह के सैटेलाइट्स ऑर्बिट हैं हमारे इस थर्मोस्फेयर लेयर में. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट है हमारी एक्सोस्फेयर, बहिर्वायुमंडल. इट इज़ द लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये हमारे एटमॉस्फेयर की क्या है, लास्ट लेयर है. एंड द फारदेस्ट फ्रॉम वेयर वी लिव. और जहाँ हम रहते हैं अर्थ प्लैनेट पर उससे बहुत ज़्यादा दूर है. इट एग्जिस्ट बिटवीन 500 किलोमीटर एंड 10,000 किलोमीटर. ये कहाँ पर लाई करती है, ये
एग्जिस्ट करती है 500 किलोमीटर से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक, विच मीन्स इट इज़ एज वाइड एज द अर्थ इटसेल्फ। सो क्या है, ये इतनी ज़्यादा ही वाइड है जितनी क्या है, अर्थ है अपने आप में। इट इज़ सो क्लोज टू आउटर स्पेस दैट सम साइंटिस्ट बिलीव इट इज़ मोर अ पार्ट ऑफ स्पेस दैन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो ये क्या है, स्पेस के बहुत ज़्यादा क्लोज है। मतलब साइंटिस्ट क्या सोचते हैं कि ये क्या है, एटमॉस्फेयर का पार्ट ना होकर ये क्या है, स्पेस का ही पार्ट है। इट कैन गेट रियली हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम एंड कोल्ड एट नाइट। सो दिन में क्या है, ये लेयर में गर्मी होती है और रात में क्या होती है, ठंड होती है। सो स्टूडेंट्स, आपको अपनी रीडर से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को अच्छे से रीड आउट करना है और लर्न करना है, और ये वर्कशीट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें आपको लर्न करना है। थैंक यू।